अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिडल ईस्ट से इस वक्त 3 ऐसी खबरें सामने आई है जिन्होंने पूरी दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान में नया रहबर सामने आने की खबरें हैं, जहां आयतुल्ला अली खामेनी साहब के बाद मुस्तफा खामेनी के नाम की चर्चा तेज है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तीसरे दिन भी खाली पड़ा है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी तेल लाइफलाइन पर सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं इसी बीच एक और सनसनीखेज दावा, ईरान की एयर डिफेंस ने अमेरिकी F-15 को मार गिराया और पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है, जिसकी जांच अब जारी है। नाज़रीन, सवाल अब सिर्फ जंग का नहीं है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की ताकत के सामने ईरान झुकने वाला है, या ये टकराव अब इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। जहां सबसे पहले आप इस खबर पर नजर डालिए, खामेनी साहब के बाद मुस्तफा खामेनी नए रहबर चुने गए हैं। ये तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। मिडल ईस्ट की सियासत में एक बेहद बड़ा और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्ला अली खामेनी साहब के बेटे मुस्तफा हुसैनी खामेनी को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है। बताया यह जा रहा है कि यह फैसला ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने लिया है। नाज़रीन, याद दिला दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक में आयतुल्ला अली खामेनी साहब को शहीद कर दिया गया था। उस वक्त वे अपने कंपाउंड में मौजूद थे। इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी शहीद हुए, जिनमें उनकी बेटी, दामाद और पोती और बीवी शामिल है। उनकी पत्नी मंसूरा भी हमले में जख्मी हुई थी और बाद में वो शहीद हो गए। दोस्तों, 36 साल तक ईरान की सियासत और मजहबी निजाम का नेतृत्व करने वाले खामेनी साहब की शहादत के बाद पूरा मुल्क हिल गया। तेहरान से लेकर मशहद तक लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हर तरफ गम, गुस्सा और बदले की बात सुनाई दे रही है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि खामेनी साहब को मशहद में मुकद्दस शहर में दफना किया जाएगा। पहले तेहरान में एक बड़ा विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि दफनाने की तारीख अभी ऐलान नहीं की गई है। नाज़रीन, खामेनी साहब की शहीद होने के बाद कुछ समय के लिए 3 सदस्यों की अंतरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई गई थी। इसमें शामिल थे आयतुल्ला अली रजा अरफी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिन इज़ई। और इन तीनों ने मिलकर के अब नए सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी दे दी है, यानी कि संभाली जब तक नए रहबर का चुनाव नहीं हो जाता। और अब रिपोर्ट्स कह रही है कि मुस्तफा खामेनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुस्तफा लंबे समय से ईरान के मजहबी और सियासी हलकों में असरदार शख्सियत माने जाते हैं और IRGC के कई हलकों में उनका मजबूत प्रभाव भी बताया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे घटनाक्रम में ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्से की आग और भड़का दी है। तेहरान, कुम और मशहद में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं। ईरान के कई बड़े आलिम और सियासी नेता कह रहे हैं कि वे सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि ईरान की हुकूमत और उनकी संप्रभुता पर सीधा वार है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इस पूरे घटनाक्रम पर खामोशी से हालत पर नजर रखे हुए हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में पहले से जारी जंग अब और ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ गई है, जो तस्वीर अब लोगों के सामने आई है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुस्तफा खामेनी ईरान के अगले रहबर के तौर पर वही रास्ता अपनाएंगे जो उनके वालिद ने अपनाया था, या फिर मिडल ईस्ट की सियासत में कोई और नया मोड़ देखने को मिलेगा? फिलहाल इतना तय है कि मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मैदान जंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि सियासत, मजहब और ताकत की एक बड़ी नई लड़ाई बन चुकी है।
वही अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, जूम करिए और देखिए कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है हुर्मुज में, क्योंकि ईरान ने हुर्मुज ब्लॉक कर रखा है। मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब दुनिया की सबसे अहम समुद्री राह पर साफ दिखाई देने लगा है। नक्शे के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तीसरे दिन भी पूरी तरह जहाजी ट्रैफिक से खाली पड़ा है। जी हां नाज़रीन, ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20 से 30% तक तेल की सप्लाई गुजरती है, लेकिन लगातार बढ़ते तनाव और हमलों के डर की वजह से अब ऑयल टैंकर और कार्गो जहाज इस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी टकराव ने हालात इतने संगीन कर दिए हैं कि कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को हुर्मुज से दूर रखने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, अगर यही हालात कुछ और दिनों तक जारी रहे तो इसका असर सीधा दुनिया भर में तेल की कीमतों और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ सकता है। और याद रहे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित वह संकरा रास्ता है जिसे दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा लाइफलाइन माना जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अमेरिकियों को कुछ दिनों के लिए तेल महंगा खरीदना पड़ सकता है, पर हालात कंट्रोल होंगे। पर ये हालात अब अमेरिका के हाथ से बाहर निकल करके ईरान के हाथ में है और ईरान अब तय कर रहा है कि जंग कितनी लंबी चलेगी। वहीं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ईरान से सामने आई, जो कि आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान से एक और सनसनीखेज दावा सामने आया। ईरान के कुछ गवाह चैनलों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है और उसके बाद इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत पहुंच गई। रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि जेट को निशाना बनाए जाने के बाद पायलट ने क्रैश से पहले एग्जिट किया, यानी पैराशूट के जरिए विमान से बाहर निकल गया। इसके बाद स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया है। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स यह भी कह रही है कि पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है और फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं और जांच पूरी होने के बाद इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा भी किया जाएगा। हालांकि नाज़रीन, यह भी याद रखना जरूरी है कि इस खबर की अभी आधिकारिक तस्दीक पूरी तरह नहीं हुई है अमेरिका की तरफ से। और क्या आप लोगों को लगता है कि अमेरिका यह मानेगा कि हां, जिस फाइटर जेट से मैं दुनिया में अपना भोकाल मचाता हूं, जिस फाइटर जेट से मैं हर जगह कोहराम मचाता हूं, जिस फाइटर जेट से मैं हर जगह कत्लेआम करता हूं, बेगुनाहों को, मासूम बच्चे बच्चियों को, रहबर को शहीद करता हूं, वही फाइटर जेट जो है मेरा ढेर कर दिया है ईरानी डिफेंस ने। यह एक बड़ी तस्वीर है जिस पर सबसे ज्यादा घमंड था, वही चुकनाचूर करने का काम ईरान कर रहा है। और पायलट का जिंदा पकड़ा जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी और सैन्य मसला भी बन सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं, क्या ईरान इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स सामने लाएगा और क्या अमेरिका इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने होगी। खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।